इधर बकांजूर में लाल आतंक को बड़ी चोट मिली है। तो डीवीसीएम रैंक के नक्सली मल्लेश ने छोटी बेटिया कैंप में जाकर सरेंडर किया है। बताया ये भी जा रहा है कि मल्लेश लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था। इसके अलावा वो कई बड़ी वारदातों में शामिल भी था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मल्लेश के सरेंडर से नक्सल संगठनों को बड़ा झटका लगा है। अब जानकारी के मुताबिक लगातार ऑपरेशन और सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर इस नक्सली ने सरेंडर किया है। तो लगातार बड़ी सफलता मिल रही है सुरक्षा बलों को और एक बार फिर से नक्सली ने सरेंडर किया है। कई बड़ी वारदातों में ये नक्सली शामिल भी रहा है। सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली मल्लेश ने हथियार डाले हैं। तो लाल आतंक को एक और बड़ी चोट। और जिस तरीके से राशि हम देख रहे हैं कि अब समय बहुत कम बचा है, मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है और 31 मार्च 2026 वो तारीख है जहां सरकार और केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो एक और बड़ी चोट इसे कहा जा सकता है। और लगातार यहाँ सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। नक्सलियों के मंसूबे भी लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो कई बड़ी नक्सली जो हैं वो नक्सली और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो एक तरह से बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही है और इसकी तारीफ भी करनी होगी कि यही कारण है कि जिस तरह से सूचना तंत्र को स्ट्रांग किया गया है उसके तहत ये सफलता मिल रही है कि नक्सली अब बैकफुट पर हैं और जितनी बड़ी संख्या में ये सरेंडर हो रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये नक्सली है मल्लेश जो कि कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है, जिसने सरेंडर किया है। रात को देर रात इस नक्सली ने सरेंडर किया है। कई बड़ी वारदातों में ये शामिल रहा है। तो हथियारों के साथ आपको बता दें कि सरेंडर किया है। डीवीसीएम बैंक का ये नक्सली बताया जा रहा है और छोटी बेटियां कैंप पहुंचकर हथियार डाल दिया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ पखांजूर से संवाददाता सुमित बड़ा इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, एक तरह से देखा जाए तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता तो मिल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं। अब ये नक्सली मल्लेश जिसने सरेंडर किया उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। वहीं दूसरी तरफ कितनी बड़ी सफलता है ये जो है मल्लेश द्वारा उठाया गया। मैं आपको बता दूं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर मल्लेश द्वारा छोटी बेटियां जो बीएसएफ कैंप है अभी है वहाँ पर जो है देर रात आकर उसके द्वारा जो है हथियार डाला गया। मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ एक AK-47 हथियार भी लाया गया, साथ में एक वॉकी टॉकी और 3 जो भरे हुए मैगजीन भी उसने साथ लाए। और कहीं ना कहीं जो माड़ क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ नारायणपुर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें जो मल्लेश है बहुत लंबे समय से सक्रिय था और निश्चित उसके द्वारा जो है बहुत सारे जो वारदातें हैं, बहुत सारे जो नक्सली जो वारदातें उसके द्वारा भी अंजाम दिया गया है। डीवीसीएम रैंक का ये नक्सली है जी। मैं आपको बता दूं डिविजनल जो कमेटी मेंबर का यह नक्सली मल्लेश माना जा रहा है और इसके ऊपर कम से कम 25 लाख की जो इनामी राशि घोषित थी। लेकिन कल देर रात बीती रात को जो है मल्लेश कुछ गांव वालों के साथ, वहाँ के जो ग्रामीण है, अंदरूनी क्षेत्र के जो ग्रामीण है और वहाँ के जो कुछ जन प्रतिनिधि बोले जाए तो गलत नहीं होगा, उनके साथ आकर उसने जो है जो छोटे बेटिया बीएसएफ कैंप है वहाँ पे उसने समर्पण किया। इस समर्पण में जो है यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार है उनकी भी अहम भूमिका है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के 2 स्थानीय पत्रकार हैं, अंकुर तिवारी और मनपुर नेता, उनका इस जो समर्पण है इसमें विशेष योगदान रहा है और कहीं ना कहीं शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मल्लेश काफी खुकार नक्सलियों में इसकी गिनती होती है। डीवीसीएम रैंक का यह नक्सली है और बहुत लंबे समय से सक्रिय था। आगजनी, मुठभेड़ और कई बड़े बड़े मुठभेड़ जो है तो जिसमें मल्लेश शामिल था। और निश्चित अब ऐसा लग रहा है कि माड़ क्षेत्र में और नारायणपुर और कांकेर जिला के जो सटा हुआ जो क्षेत्र है, छोटे बेटिया, कोंगी, कंदाड़ी, आलदड़, पांगुर, बीनागुंडई, पूरे क्षेत्र में जो अब शांति के लिए एक नया कदम दिखाई दे रहा है और निश्चित इसका एक संपूर्ण जो है फल आगे जाके दिखेगा। और सूत्रों से मेरी जानकारी के अनुसार ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि और भी जो नक्सली है इनके साथ जो मोस्ट वांटेड नक्सली अब कुछ बचे हुए हैं, रूपी चंद है, उनका भी आत्मसमर्पण करना था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो मिलाकर ये बड़ी एक जीत कही जा सकती है और एक बार फिर नक्सलवाद का खात्मा साफ साफ होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।